देखिए पुरुष प्रजनन प्रणाली, ये सब लोगों को जानना चाहिए, जितने भी लोग हैं, पुरुष हो या महिला हो, जितने भी पुरुष महिला हैं सबको इसके बारे में जानना जरूरी है। जानिएगा तो आप ही लोग के लिए ये कारगर साबित होगा, ठीक ना। पुरुष जनन प्रणाली, अब ये पुरुष जनन प्रणाली में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये होता है मूत्राशय। ये होता है क्या चीज? मूत्राशय। मूत्राशय की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये बताया जाता है क्या चीज, कि यहाँ पर जो पेशाब आकर के बनते हैं, पेशाब बनते हैं, जो आपको पता है कि किडनी से जुड़ा हुआ होता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये जो मूत्राशय होता है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर आकर के पेशाब है जो आकर के जमा हो जाता है। यहाँ पर क्या होते हैं? पेशाब आकर के जमा हो जाता है। अब ये दो वो आपको नली दिखाई दे रहा होगा, ये नली के माध्यम से इसके अंदर में आता है, समझ गए। ये किडनी से जुड़ा हुआ होता है, किडनी से पेशाब जो वेस्ट मटेरियल के रूप में होते हैं यहाँ पर आकर के जमा होता है। अब देखिए ये जो आपको ये लाइन जो दिख रहा है, इसको हम लोग मूत्र वाहिनी बोलते हैं, इस यूरेटर कहा जाता है। ये गुर्दे से मूत्र को यहाँ पर लाने में मदद करता है, संचय करने में मदद करता है। और जब यही टंकिया पूरा आपका भर जाता है ना, ये टंकी जब आपका भर जाता है तो आपको कुछ देर के बाद लगता है ना कि अब हमको पेशाब लग गया है, समझ गए। हमको क्या लग गया है? पेशाब लग गया। तो पेशाब लगने की जो क्रिया है ना, यहाँ पर ये जब जो टंकी पूरा फुल हो जाता है, यानी कि जब ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, मूत्राशय जो होता है, ये मूत्राशय क्या होता है? भर जाते हैं, तब आपको पेशाब लगता है, समझ गए। अब देखिए इसके बगलवा में आपको दिख रहा होगा, इसके बगलवा में आपको ये इस टाइप का एक दिख रहा होगा, समझ गए। तो इसको हम लोग ये दोनों को जो बोलते हैं, ये दोनों जो है, इसको हम लोग सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। अब ये सेमिनल वेसिकल जो है, ये फ्रुक्टोज युक्त तरल बनाता है, जो शुक्राणु को पोषण देता है, यानी कि जो शुक्राणु को पोषण देने का काम करता है, शुक्राणु को जिंदा रखने का काम करता है। ये काम होता है किसका? सेमिनल वेसिकल का, सेमिनल वेसिकल का। और ये सेमिनल वेसिकल यहाँ पे भी उपस्थित होते हैं इस तरीके। देखिए हम लग रहा है हाथी लिखा है ना, जैसे अभी मटर के छेनी के दाना ना चाहिए, और कुछ तो होता है बीच वाले खाना आता है सब्जी हरियर हरियर, वैसने लग रहा है, ठीक ना। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर ये ऐसे 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 फिर ये जुड़े होते हैं इस पेनिस के साथ, समझ गए। अब देखिए इसके साथ क्या क्या होते हैं, अब समझिएगा। ये आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपके पास है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये ऐसा तरल पदार्थ बनाती है जो उनकी गतिशीलता को बढ़ाता है। शुक्राणु के क्या करता है? शुक्राणु के गतिशीलता को बढ़ाता है, यानी गति पैदा करता है, समझ गए। यही प्रोस्टेट ग्लैंड है जो ज्यादा हस्त मैथुन करने से क्या होता है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि खराब हो जाते हैं। ये एक दरवाजा की तरह होता है, समझ गए। ये क्या चीज? दरवाजा की तरह होता है। इसको अगर ज्यादा कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि किसी को ज्यादा पेशाब हो रहा है या ज्यादा कोई व्यक्ति हस्त मैथुन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है? यही प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, समझ गए। प्रोस्टेट ग्रंथि खराब होने का मतलब प्रोस्टेट कैंसर हो जाना। तो प्रोस्टेट कैंसर होने का मतलब है कि उसको क्या होता है कि वो नली खुल जाती है और बीर या पेशाब उसाब अपने से निकलते रहता है, समझ। सूजन वूजन आ जाता है पेनिस में, जो विरिसन होते हैं उस सभी चीज में, ठीक है। पेट के ऊपर हल्का सा दर्द उर्द देते रहेगा, पुरुषों में भी ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर जो आपको ये दिख रहा है छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे इस टाइप से ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कॉपर ग्रंथि, ठीक ना, कॉपर ग्रंथि। अब ये जो कॉपर ग्रंथि होते हैं, ये सखलन से पहले साफ श्लेष्मा स्रावित करती है। जब वीर स्रावित होने के पहले, जब वीर स्रावित होने वाला होता है, तो वीर स्रावित होने के पहले ये क्या करती है कि उसको साफ श्लेष्मा स्रावित करती है, उसको फिर वो व्हाइट कलर का हल्का सा एक रिसाव फेंकता है, ठीक ना। अब देखिए ये जो आपको नली दिख रही होगी इस प्रकार से, देखिए यहाँ से जो जुड़ा हुआ है एक ऐसे, यहाँ से ये ऐसे ऐसे, ये वाला, फिर देखिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? वास डिफरेंस नस। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस नस। तो ये वास डिफरेंस जो होते हैं ना, ये कहा जाता है कि ये टेस्टिस के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये अधिवृषण से शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक पहुंचाता है, समझ गए। यानी कि इसका जो काम है, अधिवृषण से शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक पहुंचाता है। तो मूत्र मार्ग तक पहुंचाने में मदद करता है कौन? वास डिफरेंस नस। यही जब देखिए किसी पुरुष को नसबंदी करना होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, उसको नसबंदी करना होता है, तो यही वास डिफरेंस नस को काट दिया जाता है। वास डिफरेंस नस को क्या कर दिया गया? काट दिया गया, और काट करके इसको बांध दिया जाता है। ऐसे इसको काट करके इन्हें बांध दिया, इन्हें काट करके इसको इन्हें बांध दिया।
और कबाद कहता है ले लोटा, अब कोई दिक्कत इसको नहीं होगा, जितना तुमको वो करना है करते रहो। नसबंदी करने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको संबंध बनाने का मन नहीं करेगा, संबंध बनाने का मन करेगा, उसके शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन रिलीज हो गए, लेकिन जो स्पर्म बाहर से अंदर की ओर जो आना चाहेगा वो इसके माध्यम से, पेनिस के माध्यम से बाहर नहीं आकर के वहीं पर आकर के रुक जाएगा, समझ गए ना, माने कि यहीं पे आकर के गिर जाएगा। अब देखिए तो ये वास्ट डिफरेंस नस होते हैं, ये काम करता है क्या चीज कि यहां से ये धीरे धीरे सपोर्ट करता है, और इसका काम क्या चीज है कि अधिवृषण से शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक पहुंचाता है। यह मूत्र मार्ग तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये मूत्र मार्ग क्या होते हैं, अब समझिए ये मूत्र मार्ग क्या हो। तो मूत्र मार्ग की अगर बात करते हैं तो ये वाला जगह जो है आपको मूत्र मार्ग दिखाई दे रहा है, यहां से पेशाब, जैसे यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब जमा था, यहाँ पर पेशाब क्या चीज था, जमा था, ये पेशाब धीरे धीरे यहाँ पे आया, ठीक ना। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से 2 लाइन जाता है, एक लाइन देखिए इधर आ रहा है जो यहाँ पर ही पेशाब बाहर निकल जाता है, समझ गए, और यहाँ पर एक लाइन जो आपको दिख रहा है ये आपके पास कहा जाता है कुछ ऐसे इसमें जो होते हैं यहाँ पर आकर के रुकता है, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि मूत्रमार्ग एक नली होती है जिससे मूत्र और शुक्राणु दोनों शरीर से बाहर निकलते हैं। अब ये जो मूत्रमार्ग आपको दिखाई दे रहा है ये मूत्रमार्ग से क्या होते हैं कि शुक्राणु भी बाहर निकलता है और पेशाब भी बाहर निकलता है। तो पेशाब और शुक्राणु दोनों बाहर निकलते हैं किससे, मूत्र मार्ग से। अब एक एक पॉइंट आते हैं, फिर यहाँ पे बताता क्या चीज कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये तो पार्ट है आपका टेस्टिस, इसको क्या बोलते हैं टेस्टिस, और ये वाला जो पार्ट है आपको ऐसे दिख रहा होगा इसको बोलते हैं स्कोटम, इसको क्या बोलते हैं स्कोटम। तो यहाँ पे आते हैं ब्रीसन, टेस्टिस के बारे में, इसको बोलते हैं जो ऊपर में ऐसे करके लगा हुआ ना इसको एपिडिडमिस बोलते हैं। ये एपिडिडमिस होता है, एपिडिडमिस है जो ये आपका इससे जुड़ा हुआ होता है, वेस्ट डिफरेंस नस से जुड़े हुए होते हैं, ठीक ना। तो वेस्ट डिफरेंस नस से एपिडिडमिस जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो एपिडिडमिस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट कहां गया, ये वाला पार्ट ये है आपके पास एपिडिडमिस। एपिडिडमिस का काम क्या होता है कि ये जो है ना ये शुक्राणु को रोक करके रखता है, समझ गए, शुक्राणु को क्या चीज रोक करके रखता है, संग्रह करके रखता है, कहता नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए अब कहा जाता है कि टेस्टिस में यानी कि जो एपिडिडमिस होते हैं इसके अंदर में कहा जाता है क्या चीज कि ये होता है आपका कि शुक्राणु तथा पुरुष का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। एपिडिडमिस का यहाँ पे जो काम आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से ऐसे जो आपको दिख रहा है, इसका काम क्या चीज है, ये शुक्राणु और पुरुष का जो हार्मोन होते हैं उसको ये क्या करता है, उत्पादन करने में मदद करता है, ये बढ़ाते रहता है, ठीक ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, और महिला में कौन सा हार्मोन, सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक ना। महिला में कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना यहाँ पे एक प्रकार से मतलब टेस्टिस के अंदर में क्या होता है कि जो स्कोटम होता है ना, स्कोटम वाला भाग, उसके अंदर में यहाँ पे हलचल होते रहता है हमेशा, और इसको शुक्राणु उत्पादक नलिका कहते हैं, इसको शुक्राणु उत्पादक नलिका बोलते हैं। अब ये शुक्राणु उत्पादक नलिका जो आपको दिख रहा है इससे क्या होता है ना कि वास्तविक रूप से शुक्राणु का निर्माण यही होता है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं तो वास्तविक रूप से कहते हैं कि शुक्राणु का निर्माण यहाँ पे होते रहता है, ये वाला भाग में शुक्राणु का निर्माण होते रहता है, ठीक ना। अब देखिए जब ये शुक्राणु का निर्माण हो गए इसके अंदर में छोटा छोटा सा इस प्रकार से ऐसे पंखा टाइप के बना हुआ है ना, इस प्रकार से, इसको बोलते हैं लोबुलस, इसको क्या बोलते हैं लोबुलस। ये ब्रीसन के भीतर स्थित खंड जिनमें शुक्राणु उत्पादक नलिकाएं होते हैं, बहुत सारे नलिकाएं इसमें जुड़ी हुई होती हैं जो शुक्राणु बनाने में क्या कर रही होती हैं, मदद कर रही होती हैं, समझ गए। तो शुक्राणु बनाने में ये मदद कर रहा होता है और इसको बोलते हैं एपिडिडमिस, अधिब्रीसन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो शुक्राणु उत्पादन के बाद यही जमा होते हैं, जब शुक्राणु निर्माण हो जाता है तो शुक्राणु निर्माण होने के बाद क्या होते हैं कि ये यहीं पर आकर के ये जमा होता है। बताया था ना कि एपिडिडमिस में क्या होता है, शुक्राणु आकर के ठहरता है, जमा होता है। जैसे मान लीजिए आज बना तो आज वाला जितने भी शुक्राणु बने होंगे ये सब एपिडिडमिस में आकर के जमा हो जाएगा, तो कल वाला जो बना होगा सब यहीं पे जमा हो जाएगा, ठीक ना। और यही है धीरे धीरे आपके ये जब बच जाता है तो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, ऊपर से यहाँ पे आता है, इधर से आते हैं, कुछ आपका इधर आकर के देखिएगा। ज्यादा हस्तमैथुन करिएगा तो हस्तमैथुन करने से ये वाला ब्रीसन आपका ये, क्योंकि जो शुक्राणु होता है ना वो प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन
प्रोटीन उसमें उपस्थित होते हैं। और प्रोटीन आपके शरीर से गायब होगा तो आपका लिंग भी क्या होने लगेगा, पतला होने लगेगा, समझ गया, लिंग पतला होने लगता है, ठीक ना, लिंग पतला होने लगता है। और लिंग को अगर मोटा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हस्त मैथुन छोड़ना होगा, यानी आपके शरीर में आपका स्पर्म जो है वो बचा रहना चाहिए, ठीक ना। उससे क्या होगा कि यहां से देखिए शुक्राणु यहां पे बना, इसका काम क्या चीज है, शुक्राणु बनाना, इस शुक्राणु बनाया, देखिए इसका काम क्या है, इस शुक्राणु बनाना, शुक्राणु बनाया, शुक्राणु बनाने के बाद इपिडिडमिस को दिया, इपिडिडमिस यहाँ पर स्टोर किया। अगर इसको आप बर्बाद करते हैं तो बर्बाद करने के बाद ये यहाँ पे आता है, फिर इस प्रोसेस से ये बाहर निकल जाते हैं, इस प्रकार से बाहर निकल जाते हैं। तो बताइए अब यही जब बाहर नहीं निकलता है तो क्या होता है कि ये अपना जो इसके अंदर प्रोटीन की उपस्थिति होती है अपना स्थायित्व को मौजूद रखता है, कंट्रोल रखता है, और धीरे धीरे ये अपना काम करते जाता है, ठीक ना। अब देखिए जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए इस टाइप के जो आपको दिख रहे हैं, इस टाइप का जो आपको दिख रहा है, देखिए इस टाइप का जो दिखता है, ये वाला पार्ट को हम लोग पेनिस बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये क्या चीज होता है, पेनिस होता है। अब ये पेनिस का जो पार्ट है आपका, इसमें ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये एक प्रकार का जो नली दिखाई दे रही है, ये जो नली यहां से मुड़ी है, ये नली जो यहां से आई है, देखिए ये जो नली यहां से आई है, ये नली जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं हम लोग मूत्र मार्ग। इसको क्या बोला जाता है, मूत्र मार्ग। अब यही जो मूत्र मार्ग होते हैं, ये मूत्र मार्ग से हम लोग क्या करते हैं, पेशाब को बाहर निकालिए चाहे वीर्य को बाहर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये लिंग का जो ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला जो ऐसे भाग होते हैं, इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। तो या तो फिर इसको हम लोग ऐसे, ये जो होता है ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे सीसन, क्या बोलते हैं, सीसन। तो सीसन का आधार इरेक्शन और सखलन में सहायक होते हैं, ठीक ना। ये जब सखलन की क्रिया होती है, वीर्य जब बाहर निकलता है तो इसमें ये भी रिएक्शन भाग लेता है, रिएक्टिव होता है, ठीक ना, जरा खड़ा हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए अब ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर में कैसे चमड़ी लगा हुआ रहता है ना, एक चमड़ी लगा हुआ रहता है लिंग में। लिंग के ऊपरी भाग में क्या चीज होता है, एक चमड़ी लगा होता है। तो वो जो चमड़ी लगा हुआ होता है ना, उस चमड़ी को फोर स्किन कहते हैं। इस कलर से ब्लैक कलर का से ऐसे करके मान लीजिए चमड़ी लगा हुआ जिंगुरल टाइप का रहता है, इस चमड़ी को फोर स्किन कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। और ये वाला जो मांस का जो बना होता है, ये मांस का, इसको ग्लांस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ग्लांस कहते हैं। ये ग्लांस है जो बहुत संवेदनशील होता है और यौन उत्तेजन में ये बहुत ज्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं। यौन उत्तेजन में क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि अगर ये वाला अगर महिला है जो अपने हाथों से या किसी और चीज से अगर स्पर्श करे तो पुरुष को अंदर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हावी हो जाता है और फिर उनको संबंध बनाने की इच्छा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है शुक्राणु। अब देखिए यहाँ पे आपको शुक्राणु की बात समझाते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं, तो आपको पता होगा कि जब हम लोग बात करते हैं स्पर्म का, स्पर्म का, तो स्पर्म में कहा जाता है, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास वीर्य है, तो वीर्य जो होते हैं ना, इसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। सीमेन में कहा जाता है कि 90% वाटर की उपस्थिति होती है और 10% स्पर्म की उपस्थिति होती है, यानी कि शुक्राणु की उपस्थिति होती है। और यही 10% शुक्राणु जो है क्या करता है, बाल बच्चा पैदा करने में मदद करता है, ठीक ना। तो बाल बच्चा पैदा करने में जो मदद करता है, ये 10% शुक्राणु होते हैं। इसका काउंट अच्छा होना चाहिए, समझ गए, काउंट अगर गड़बड़ाता है तो समस्या होना शुरू हो जाती है। देखिए ये था पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार फिर से एक बार देख लीजिए इसको, और अगर आपको लगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा है।